अध्याय 17 पर्यावरण प्रदूषण निबंध अध्ययन से पूर्व एकांकी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर अवरोध उत्पन्न करने पर उन्हें रोकने का उपाय दर्शाया गया है। वर्तमान समय में हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार की वायु को हम पेड़ पौधों के माध्यम से श्वास के रूप में ले रहे हैं एवं जिन ऋतुओं का आनंद उठा रहे हैं, वे सभी हमें प्रकृति के द्वारा सौंपी गई हैं। इस उपहार को संभाल कर रखना ही हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा चलने वाला नियमित चक्र हमारे जीव जंतुओं तथा अन्य पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, यथा जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। हमारे आसपास जो प्राकृतिक आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे पर्यावरण को जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पर्वत, वनस्पति आदि अत्यधिक प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन इन सभी पर निर्भर करता है। पर्यावरण का प्रदूषण का सीधा सीधा अर्थ है मृदा, हवा तथा जल जैसे पर्यावरण के आवश्यक घटकों का अपनी गुणवत्ता को खो देना तथा उनके बीच एक प्रकार के असंतुलन का जन्म लेना। यह तो ज्ञात ही है कि पृथ्वी पर फल, फूल आदि होना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इन घटकों की गुणवत्ता में हुई कमी या असंतुलन का सीधा दुष्प्रभाव उनका उपयोग कर रहे जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर पड़ता है। मानव ने प्रकृति की छेड़छाड़ विभिन्न सुख सुविधाओं के उपभोग हेतु किया है, जिसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से दोहन करता रहता है, जिसके कारण प्रदूषण के विभिन्न समस्याएं विशाल रूप ले चुकी हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। जल प्रदूषण, बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली जहरीली अवशेष नदियों में बहाए जाने से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों एवं गंदे जल को नदियों में बहा देने से भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे पीलिया, डायरिया आदि। वायु प्रदूषण, प्रत्येक जीव एवं प्राणी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वायु में फैलने वाला प्रदूषण मुख्यतः वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों से होता है। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती है। इनसे फेफड़े व सांस संबंधी बीमारियां जैसे दमा, खांसी और फेफड़ों का कैंसर आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। मृदा प्रदूषण, कृषि से होने वाले उत्पादों के लिए भूमि पर निरंतर रासायनिक तत्वों का उपयोग हो रहा है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हालांकि वर्षा के कम होने के कारण जल स्तर निरंतर घट रहा है, जिसके कारण पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। वर्तमान में पर्यावरण का प्रदूषण न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए सभी देशों ने नियम बनाए हैं। हमारी सरकार ने भी पर्यावरण के लिए कई कानून बनाए हैं। अतः हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन नियमों व कानूनों का पालन करें। कानून बनाने के साथ साथ हमें लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों, रेडियो, टेलीविजन और कल कारखानों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अधिक शोर का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ हमारी श्रवण शक्ति कमजोर होती है, बल्कि हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारियों का भी जन्म होता है।
ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए ही गाड़ी की तेज हॉर्न अस्पतालों एवं स्कूलों के निकट बजाना वर्जित है। क्या आप जानते हैं कि प्रशासन की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकता? शादी, विवाह, जागरण आदि समारोह में भी लाउडस्पीकर आदि बजाने की अनुमति हमें पहले से ही संबंधित विभाग से लेनी पड़ती है। देर रात लाउडस्पीकर बजाना कानूनी रूप से जुर्म है। शब्दार्थ: कर्तव्य अर्थात जिम्मेदारी, दुष्प्रभाव अर्थात बुरा असर, अंग अर्थात हिस्सा, भाग, अपिष्ट अर्थात व्यर्थ, गुणवत्ता अर्थात विशिष्टता, निरंतर अर्थात लगातार, असंतुलन अर्थात अस्थिरता, अनुपातहीनता, मृदा अर्थात मिट्टी, घटक अर्थात तत्व, उर्वरा शक्ति अर्थात उपजाऊपन। उच्चारण करें: औद्योगिक, संरक्षण, पर्यावरण, श्रवण शक्ति, उर्वरा, शिक्षण संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के सभी पक्षों को विस्तार पूर्वक समझाएं और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करें। अभ्यास कार्य: जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? उत्तर: पर्यावरण 2 शब्दों के योग से बना है, पर्य जमा आवरण। ख, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर: जल प्रदूषण से पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। ग, हमारे पर्यावरण में कौन कौन प्रभावित करता है? उत्तर: जल, वायु, मृदा, प्राणी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। घ, वाहनों और कारखानों में से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाली गैसें हैं। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को लिखिए। उत्तर: प्रदूषण से तात्पर्य है पर्यावरण में अपनी गुणवत्ता खो देना। जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण आवरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ख, जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों को लिखिए। उत्तर: घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में बहाया जाना जल प्रदूषण के कारक हैं। ग, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं? उत्तर: कृषि हेतु भूमि उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्वों का प्रयोग मृदा प्रदूषण का कारण है। घ, वायु प्रदूषण से किस प्रकार के रोगों का खतरा उत्पन्न होता है? उत्तर: वायु प्रदूषण से दमा, खांसी, फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा होता है। ळ, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लिखिए। उत्तर: ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोग, श्वसन रोग एवं उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। क, पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास के प्राकृतिक आवरण से है। उत्तर: सही। ख, पीलिया रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। उत्तर: गलत। ग, खांसी की समस्या जल प्रदूषण से उत्पन्न होती है। उत्तर: गलत। घ, हृदय रोग ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। उत्तर: सही। प्रश्न 4, उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कानून बनाने के साथ साथ हमें लोगों को डैश करना भी आवश्यक है। उत्तर: जागरूक। ख, ध्वनि प्रदूषण के डैश प्रभावों को देखते हुए ही गाड़ी के तेज हॉर्न अस्पतालों एवं डैश के निकट बजाना वर्जित है। उत्तर: बुरा स्कूलों। ग, अधिक का डैश हमारे स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर: प्रदूषण। घ, वायु में फैलने वाला प्रदूषण मुख्यतः वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले डैश एवं से होता है। उत्तर: धुएं। जरा लिखिए। प्रश्न 5, अपने घर के आसपास फैलने वाली गंदगी की रोकथाम हेतु कुछ कारगर उपाय को सोचकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। क, हानिकारक। उत्तर: प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
ख दुष्प्रभाव। उत्तर ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव आजकल देखने में आ रहे हैं। ग रक्तचाप। उत्तर ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो सकती हैं। घ वातावरण। उत्तर हमें हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। ड़ कारखाना। उत्तर घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। प्रश्न 7 दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। क ता। उत्तर मानवता। ख पन। उत्तर अपनापन। ग वट। उत्तर पंचवट। घ हट। उत्तर घबराहट। प्रश्न 8 नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र। ख मुनेन्द्र, मुनि जमा इंद्र। ग रामेश्वर, राम जमा ईश्वर। घ नयन, ने जमा अन। प्रश्न 9 तत्पुरुष समास के 5 उदाहरण लिखकर उनमें पदों को भी बताइए। क राजदेश, राजा का आदेश। ख राजपुत्र, राजा का पुत्र। ग राजसभा, राजा की सभा। घ देश प्रेमी, देश का प्रेमी। ड़ पवन पुत्र, पवन का पुत्र। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10 पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक संक्षिप्त निबंध तैयार कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 11 नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर उनके प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों में विभाजन कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 12 प्रदूषण की रोकथाम हेतु आप किस प्रकार के जागरूकता अभियान का संचालन करेंगे जिससे लोगों को भी लाभ मिले, बताइए।